अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी गेम के नुकसानात जिस गेम के चर्चे पूरी दुनिया में हैं। दुनिया के हर मुल्क में वो गेम खेली जा रही है और उस गेम को खेलने वालों की तादाद करोड़ों में है। हर बंदा उस गेम को खेलने की कोशिश कर रहा है और जो बंदे ये गेम खेलते हैं वो इस गेम को छोड़ने का नाम भी नहीं ले रहे। उस गेम का नाम है पबजी। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। टेक्नोलॉजी में बेदर पे तब्दीलियों ने वीडियो गेम्स के ऐसे दर खोले हैं जहां एक तरफ बहुत सारे फ़वाइद नज़र आ रहे हैं, वहीं बहुत सारे नुकसानात ने भी सर उभारा है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ने नौजवान और बच्चों के लिए वीडियो गेम्स को इंतहाई सस्ता और आसान कर दिया है। ऐसे ही लाखों गेम में पबजी गेम से हर कस व नाकस मुतासिर हो रहा है। बच्चे क्या, नौजवान तबका भी दिन रात बेशतर वक्त इसी गेम खेलने में सर्फ कर रहा है। यह गेम खेलने वालों की सेहत के लिए मुज़र रसा है। गेम बनाने वाले कंपनी फनलैंड के फर्म सुपरसेल और साउथ कोरिया की जानिब से बताया गया है कि इस पबजी वीडियो गेम में मौजूद एनिमेशन की रोशनी से निकलने वाली शुआएं कसरत से गेम खेलने वालों में मिर्गी का आर्जा पैदा कर देती हैं। और यह भी खबरदार किया है कि ये और इस जैसे वीडियो गेम बहुत ज़्यादा खेलने से हाथों में रेशा पैदा हो जाता है। ये इंतबाह भी दिया है कि गेम में बर्क रफ्तारी का मुजाहरा करने की वजह से हड्डियों और अज़लात की तकलीफ लाहक हो जाती है। अलावा से मोबाइल पर उंगलियों की मुसलसल हरकत की वजह से इब्हाम वाली उंगली को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वीडियो गेम्स खेलते हुए आंखों की हरकत तेज़ हो जाने की वजह से आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है। मगनातीसी लहरें मोबाइल स्क्रीन से निकलती रहती हैं जिसकी वजह से आंख सुरख और खुश्क हो जाती है। हत्ता कि ये गेम खेलने वालों में खुद एतमादी की कमी के साथ साथ नफ्सियाती मरीज बनकर रह जाते हैं। पबजी गेम में ऐसा है जिसमें ग्रुप की शक्ल में दूसरों को कत्ल करके इनकी अमलाक तबाह करके नाहक इन्हें जोदो कोब करके लुत्फ उठाया जाता है। मुकम्मल गेम के इख्तिताम तक खेलने वालों को एक फर्जी चिकन डिनर इनाम मिलता है। बच्चे और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल इस किस्म के वीडियो गेम्स कसरत से खेल कर जुराइम के नए तरीके और तरकीबें सीख लेते हैं। ये गेम्स इनके जहनों में तशद्दुद, मार धार और लड़ने झगड़ने के ऐसे हुनर पैदा कर देते हैं जिनसे वो वीडियो गेम्स के खेलने से पहले खाली उस जहन होते हैं। यकीनन ये ऐसा गेम है जिससे खून रेजी और जराइम को बढ़ावा दिया जा रहा है। गेम खेलने वालों को मुख्तलिफ हथियार दिए जाते हैं। इसके साथ साथ इस गेम में मनशियात का इस्तेमाल, तशद्दुद, मारदार, छुप छुपा कर कत्ल करना, ग्रोह के दरमियान लड़ाई, नाजेबा और आमियाना अल्फाज का इस्तेमाल आम बात है। आम फर्द के लिए वो तसव्वुरात और अल्फाज जिनको पहले कभी सोचना भी मायूब समझा जाता था, अब वो इन गेम के ज़रिए ज़िंदगी में रचते बसते जा रहे हैं और माशरा इनके कसीर इस्तेमाल के बायस इन्हें कबूल करके अपने अंदर जम भी कर रहा है। तशद्दुद, मारदार और जंग के मनाजर आम अफराद ख़ास तौर पर बच्चों और नौजवानों की जहनी सेहत पर क्या असरात मुरतब करेंगे, इससे मोबाइल और गेम कंपनियों को कोई सरोकार नहीं। लेकिन यह सवाल माशरे के लिए बेहद अहम है कि पुरतशद्दुद और इखलाक बाख्ता वीडियो गेम्स के फैलाव के बाद इस कौम का इखलाकी मुस्तकबिल क्या होगा। ज़रूरत इस अमर की है कि हम इन चैलेंजेस और मसाइल को निपटने के लिए और अपने बच्चों को इन चीज़ों के माशरती मनफी असरात से बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें ताकि हमारा ये मुस्तकबिल महफूज परवान चढ़ सके। वरना ऐसे मोबाइल गेम और इंटरनेट के साए में परवान चढ़ने वाली नस्ल के लिए अदब, इखलाकियात, इनकिसारी, तहम्मुल, सब्र, हया और दर्दमंदी जैसे अल्फाज अजूबा बन जाएंगे और आने वाली नस्लें इन अल्फाज के इस्तेमाल पर हैरत से मुँह तकेंगी। इस वीडियो बनाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप बच्चों को वीडियो गेम्स और इन जैसी गेमों से रोकें, बल्कि इसका मकसद ये है कि ज़रूरत के मुताबिक और चंद घंटों के लिए खेलने की इजाज़त दे। दुनिया में कोई चीज़ भी अगर आप हद से ज़्यादा और ज़रूरत से ज़्यादा करोगे तो आपको वो नुकसान देगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी प्रेस करें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।